जय माँ ब्रह्मचारिणी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म परीक्षा का वो समय होता है। यह वह काल है जब मनुष्य अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान सकता है, जब भक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन बन जाती है। आज हम जिस कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह विश्वास और परीक्षा की वह अग्नि है जिसमें तप कर एक साधारण मनुष्य की दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं, जब जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब सत्य हारता हुआ प्रतीत होता है, तब कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति हमारी परीक्षा ले रही होती है। और उस परीक्षा में जो अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम था माफ़ कीजिएगा, जिसका नाम था जगदीश। बहुत समय पहले प्राचीन भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव था, रामपुर, जहां सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का मधुर कलकल की आवाज़, जहां हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और हर दिल में भक्ति का दीप जलता था। चारों ओर हरे भरे खेत लहरा रहे थे, मानो धरती ने हरी चुनरी ओढ़ ली हो। पास ही एक शांत नदी बहती थी जिसकी धारा इतनी निर्मल थी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। लेकिन रामपुर की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुंदरता नहीं थी बल्कि वहाँ के लोगों का प्रेम था। गांव का हर एक व्यक्ति एक दूसरे को अपना सुख दुख समझता था। यदि किसी के घर में चूल्हा ना जले तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता था। और इसी गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित था माँ दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर। उस मंदिर की महिमा इतनी अद्भुत थी कि लोग कहते थे वहाँ केवल दर्शन करने से ही मन को शांति मिल जाती है। मंदिर के शिखर पर लहराती थी लाल ध्वजा, दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। हर सुबह वहाँ घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और हर शाम दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता था। जगदीश एक साधारण किसान था। न उसके पास धन था, न संपत्ति थी, लेकिन उसके पास जो था वह बहुत दुर्लभ था, अटूट विश्वास। जगदीश का जीवन बहुत सरल था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, माँ के मंदिर जाना, फिर खेतों में दिन भर मेहनत करना और शाम को फिर मंदिर में भजन गाना। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, जैसे उसे किसी ने चीज़ की चिंता ही ना हो। लोग अक्सर उससे पूछते थे, जगदीश तुम्हारे पास इतना कम है फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, जिसके पास माँ का नाम है और उसे क्या चाहिए। जगदीश का परिवार भी छोटा लेकिन बहुत प्यारा था। उसकी पत्नी थी सुमति। नाम के अनुसार वह बहुत बुद्धिमान और सहनशील थी, धर्मपरायण थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो अपनी तोतली आवाज़ में जय माता दी कहते तो ऐसा लगता मानो पूरे घर में खुद माँ का आशीर्वाद गूंज रहा हो। गरीबी थी लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रूखी सूखी रोटी भी उनके लिए प्रसाद था। लेकिन कहते हैं ना, जब सुख अपने चरम पर होता है तब समय परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। रामपुर गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुनकर ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। वह था गांव का साहूकार, धनवान, प्रभावशाली लेकिन घमंडी। उसके पास सोना चांदी से भरी तिजोरियां थी, बड़ी हवेली थी, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी भक्ति से। जब वह देखता कि लोग मंदिर में घंटा बिताते हैं और जगदीश जैसे गरीब व्यक्ति का सम्मान देते हैं तो उसका अहंकार जल उठता था। वह अक्सर मंदिर के बाहर खड़ा होकर कहता, इन पत्थरों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान होते तो तुम सब भी मेरी तरह अमीर होते। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन जगदीश मुस्कुरा देता। और एक दिन जगदीश ने जो कहा वही इस कहानी की दिशा बदलने वाला था। उसने शांत स्वर में कहा, साहूकार जी, धन से केवल शरीर को सुख मिलता है लेकिन भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। बस यही बात साहूकार के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस दिन उसके मन में एक ऐसा विचार जन्मा जो आगे चलकर एक भयानक तूफान बनने वाला था। उस रात जब पूरा रामपुर गांव गहरी नींद में सोया हुआ था,
साहूकार अपनी हवेली के एक गुप्त कक्ष में बैठा था। उसके सामने सोने चांदनी के आभूषणों से भरी तिजोरी खुली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। वह कुछ बुदबुदा रहा था। और जगदीश, देखता हूँ तेरी भक्ति कैसे तुझे बचाती है। उसने अपने ही घर में एक भयानक षड्यंत्र रच दिया। उसने खुद अपनी तिजोरी कीमती जेवरात निकालकर छुपा दिए। कुछ सोने चांदी के आभूषण छुपके से जाकर जगदीश के घर के पीछे मिट्टी में दबा दिए। सब कुछ इतनी चालाकी से किया गया कि जरा सा भी किसी को शक ना हो। अगली सुबह रामपुर गांव की शांति एक भयानक से टूट गई। साहूकार की हवेली से चीखने की आवाज़ आ रही थी। चोरी हो गई, चोरी हो गई, मेरे घर में लाखों का माल लुट गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग हैरान थे। इस गांव में चोरी, वो भी साहूकार के घर। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, लेकिन साहूकार तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, यह किसी बाहर वाले का काम नहीं, यह गांव के किसी न किसी व्यक्ति का है। भीड़ में भी सन्नाटा छा गया और तभी उसने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। यह चोरी जगदीश ने की है। एक पल के लिए पूरा गांव शांत रह गया। लोग वाग चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, साहूकार जी, आप होश में तो हैं, जगदीश ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन साहूकार पहले से तैयार था। उसने अपने झूठे गवाह पेश किए। कुछ लोग जिन्हें उसने पैसे देकर खरीदा था आगे आए और बोले, हमने रात को जगदीश को हवेली के पास घूमते देखा था। अब लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी। तभी साहूकार ने अंतिम चाल चली। उसने पंचायत से कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो उसके घर की तलाशी लो। गांव के कुछ लोग भारी मन से जगदीश के घर की तलाशी लेने आगे बढ़े। जगदीश उस समय अपने बच्चों के साथ बैठा था। जब लोगों ने कहा, तुम्हारे घर की तलाशी होगी, तो वह शांत स्वर में बोला, जरूर लीजिए, सत्य को डर कैसा। लेकिन कुछ ही देर में जगदीश के घर के पीछे से वही सोने के आभूषण मिल गए जो साहूकार ने खुद वहां छिपाए थे। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग अभी तक जगदीश का साथ दे रहे थे, अब उनके चेहरे पर भी संदेह था। जगदीश की आंखों में अविश्वास। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ है। लेकिन झूठ के पास सबूत थे और सत्य के पास केवल विश्वास था। पंचायत ने भारी मन से निर्णय लिया, जगदीश को राजा के सिपाहियों के हवाले किया जाएगा। सुमिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए जगदीश के पास दौड़ी, स्वामी, कुछ तो बोलिए, आज चुप क्यों हैं? जगदीश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने बस इतना कहा, सुमति, सत्य को साबित होने में समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। सिपाही आए। उन्होंने जगदीश के हाथों में लोहे की बेड़ियां डाल दी। उसके छोटे छोटे बच्चे रोते हुए उसके पैरों से लिपट गए। पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल भी रो पड़ता। लेकिन भीड़ खामोश खड़ी थी। यही सबसे बड़ा अन्याय था, जब निर्दोष के साथ अन्याय हो और लोग चुप रहे। जगदीश को गांव से बाहर ले जाया जा रहा था। वह एक बार मुड़ा। उसने मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे माँ, अगर यह तेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। उधर साहूकार अपनी हवेली में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लग रहा था उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था उसने एक भक्त को नहीं, खुद अपने किस्मत को कैद कर लिया है। जगदीश को जिस काल कोठरी में डाला गया था, वह स्थान किसी जीवित इंसान के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे मरने के लिए बनाया गया था। चारों ओर घना अंधेरा, दीवारों पर सीलन और हवा में एक अजीब सी सरांध थी। एक छोटी सी झरोखी से आती चांद की हल्की रोशनी मानो उसके दुखों का मजाक उड़ा रही हो। उसके हाथ पैरों में भरी लोहे की जंजीरें जकड़ी हुई थी, हर हलचल के साथ उसकी त्वचा को चीरती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द से उसे शरीर का नहीं, बल्कि उस कलंक का था जो उस पर लगाया गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और माँ को याद करते हुए कहा, हे माँ, मैंने जीवन भर तेरा नाम लिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आज यह सब क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल
उसने खुद को संभाला, नहीं, यह समय टूटने का नहीं, यह समय विश्वास का है। उधर गांव में जगदीश के घर का दृश्य और भी भयावह हो था। सुमति को कभी संतोष से भी रहती थी, आज टूटी हुई थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, माँ खाना दो, माँ खाना दो, लेकिन माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आंसू थे। वह मदद के लिए गांव में आई, लेकिन कल तक जो लोग सम्मान करते थे, आज वही लोग मुंह फेर रहे थे। किसी ने कहा चोर की पत्नी है, किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। यह अपमान भूख से भी ज़्यादा कष्टदायक था। कुमती खाली हाथ लौट आई और अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। इधर काल कोठरी में जगदीश की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसे ना समय का पता था और ना दिन रात का। लेकिन तभी उसे याद आया, नवरात्रि आने वाली है। उसके भीतर एक विचार जागा, एक संकल्प लिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अंधेरे में काल कोठरी में ही तेरे 9 दिनों का व्रत करूँगा। मैं अन्न जल का त्याग करूँगा जब तक सत्य सामने नहीं आएगा। यह कोई साधारण व्रत नहीं था, यह जीवन और मित्र के बीच की तपस्या थी। अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। पूरा गांव स्तब्ध में डूबा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंदिर में दीप जल रहे थे, लेकिन उसी समय एक भक्त अंधेरे में तड़प रहा था, बिना अन्न बिना जल के। दिन बीतते गए, दूसरा दिन, तीसरा दिन। जगदीश का शरीर कमज़ोर होता गया, उसके होंठ सूख गए, आवाज़ धीमी पड़ गई, लेकिन उसकी भक्ति और मजबूत होती गई। अब वह दर्द महसूस नहीं करता था, बस वह माँ के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ सरांध होती थी, वहाँ से अब फूलों की सुगंध आने लगी। सिपाही हैरान थे, यह सब कैसे संभव है। जब भी वह पास आते, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती। एक सिपाही ने डरते हुए कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो कोई संत लगता है। उधर साहूकार के जीवन में भी बदलाव शुरू हो गया था, लेकिन वह अच्छा नहीं था। उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया, उसका व्यापार गिरने लगा। रातों को उसे डरावने सपने आने लगे। एक रात उसने सपना देखा, एक तेजस्वी देवी उसकी ओर बढ़ रही है, उसकी आंखों में क्रोध था। वह चिल्लाया, और मुझे बचाओ, और अचानक उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने खुद को समझाया, यह सब वहम है। इधर जगदीश अब तपस्या के 5 दिन में प्रवेश कर चुका था। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर केवल एक ही नाम था, माँ ब्रह्मचारिणी। उधर सुमति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि वह रो भी नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप पड़े रहते थे, भूख से, कमजोरी से। सुमति ने आखिरकार एक दीप जलाया और आकाश की ओर देखते हुए बोली, हे माँ, अगर मेरी परीक्षा ले रही है तो मुझे ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को बचा ले। उसकी आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि मानो पूरी आकाश भी रो पड़ा हो। और तभी कहीं ना कहीं किसी अदृश्य लोक में माँ ब्रह्मचारी ने अपनी आंखें खोल दी। वह क्षण आ चुका है जब भक्ति अपने चरण सीमा पर पहुँचती है और जब स्वयं माँ को अपने भक्त के लिए आना पड़ता है। नवरात्रि का 7वां दिन ढल चुका था। रात का समय था, पूरा गांव सोया हुआ था, लेकिन उस अंधेरी कालकोठरी के भीतर कुछ असाधारण घटित होने वाला था। जगदीश अब लगभग अचेत अवस्था में था। उसका शरीर निर्जीव सा पड़ा था, सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके हद से निकलने वाला माँ का नाम अब भी गूंज रहा था, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। तभी अचानक उस अंधेरी कोठरी में एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। पहले वह रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह तेज होने लगी, इतनी तेज कि अंधकार को चीरने लगी। जगदीश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने देखा। उसे देखकर उसकी आत्मा काँप उठी। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश गूंज खड़ा था, जिसके एक अलौकिक शांति निकल रही थी। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, श्वेत वस्त्र, हाथ में जप की माला, दूसरे हाथ में कमंडल, चेहरे पर करुणा, आंखों में असीम शक्ति। वह कोई और नहीं, स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी थी। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होंठ काँप उठे। माँ, यह क्या सपना है? माँ की मधुर वाणी गूंजी, नहीं पुत्र, ये तेरी भक्ति का फल है। तूने जिस धैर्य से, कष्ट से सहा है, जिस विश्वास से तप किया है, उसने मुझे आने के लिए विवश कर दिया। जगदीश रोते हुए कहा,
माँ, मैंने तो बस तेरा नाम लिया, लेकिन मेरे परिवार ने जो कष्ट सहा उसका क्या। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण जगदीश के शरीर का सारा दर्द समाप्त हो गया। उसकी जंजीरें अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। माँ ने कहा, पुत्र, सत्य को कभी कभी कोई भी कभी पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है न्याय का। उसी समय गांव में एक भयानक घटना घटी। साहूकार के घर में हाहाकार मच गया। उसका बेटा की मृत्यु हो गई, कगार पर पहुंच चुका था। उसका सारा धन नष्ट हो रहा था। हवेली में आग लग गई। साहूकार पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वह क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। उसे हर जगह जगदीश का चेहरा दिखाई देने लगा। वह घबरा गया और दौड़ता हुआ गांव के बीच आकर चिल्लाने लगा, मैंने झूठ बोला था, जगदीश निर्दोष है, मैंने ही उसे फंसाया था। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर काल कोठरी के भीतर अब वह क्षण आ चुका था जिसका इंतजार पूरे ब्रह्मांड को था। अचानक कोठरी की दीवारें कांपने लगी। दरवाजा अपने आप खुलते गए। जंजीरें टूटकर गिर गई। जगदीश खड़ा हो गया, लेकिन अब वही साधारण किसान नहीं था। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। सिपाही का दृश्य देखकर डर के मारे कांपने लगे। यह तो कोई दिव्य व्यक्ति नहीं, यह तो कोई दिव्य शक्ति है। जगदीश धीरे धीरे कोठरी से बाहर निकला और उसी समय गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने जो देखा वह उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। जगदीश हवा में चलता हुआ बाहर आ रहा था। उसके चारों ओर प्रकाश था और वातावरण में फूलों की सुगंध फैल रही थी। पूरा गांव उसके चरणों में गिर पड़ा। हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। तभी साहूकार भी वहां आ गया। वह रोते हुए जगदीश के पैरों में गिर पड़ा, मुझे बचा लो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बेटे को बचा लो। जगदीश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उसने शांत शांत स्वर में बोला, यह मेरा नहीं, माँ का न्याय है। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण दिव्य हो गया और माँ ब्रह्मचारिणी एक बार फिर प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव झुक गया। माँ ने कहा, हे मनुष्यों, याद रखो, भक्ति केवल शब्द नहीं, यह धैर्य है, सत्य और विश्वास की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में सफल होता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करती हूँ। अब समय है अंतिम सत्य का, जहाँ न्याय होगा, जहाँ पाप का अंत होगा और जहाँ भक्ति का असली अर्थ समझाया जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य हो गया। हवा में एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयान करना भी संभव नहीं है। सभी ग्रामीण भूमि पर नमस्तक हो गए। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। साहूकार, जो अभी तक अपने अहंकार में डूबा हुआ था, आज पूरी तरह टूट चुका था। वह कांपते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरे भक्त को कष्ट दिया है, मैंने सत्य का अपमान किया है, मैं इस दंड के योग्य हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसमें कोई घमंड नहीं था, केवल पश्चाताप था। माँ ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब तक तुम मनुष्य अपने अहंकार में रहता है, तब तक वह अंधकार में जीता है, लेकिन जिस क्षण उसे अपना भूल का एहसास हो जाए, वही क्षण उसके पूर्व जन्म का होता है। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। चमत्कार हो गया। साहूकार का बेटा जो मृत्यु के करीब था, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह सुनते ही साहूकार की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह केवल दंड नहीं था, यह एक दीक्षा थी। माँ ने आगे कहा, हे मनुष्यों, याद रखो, भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। भक्ति है धैर्य, संयम और सत्य के मार्ग पर चलना। जगदीश ने कष्ट सहकर भी सत्य नहीं छोड़ा, और तुम धन के लिए धर्म छोड़ देते हो। यह सुनकर पूरा गांव शर्म से झुक गया। सभी ने एक स्वर में कहा, माँ, हमें क्षमा कर दो। माँ ने सभी के आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश हुई, आकाश में विलीन हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, भगवान शिव का संबंध। जब जगदीश मंदिर में बैठा माँ का ध्यान कर रहा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ और वहाँ एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन है। वह थे भगवान शिव। जगदीश ने देखा कि माँ ब्रह्मचारिणी वही पार्वती हैं
जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने ना भोजन लिया, ना जल, ना किसी सुख की इच्छा की। केवल एक संकल्प था, शिव को प्राप्त करना। जगदीश को समझ आ गया, वही तपस्या, वही धैर्य उसने भी काल कोठरी में किया था। तभी भगवान शिव की आंखें खुली और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जगदीश, तूने वही मार्ग चुना जो पार्वती ने चुना था। तप, धैर्य और अटूट विश्वास। जो इस मार्ग पर चलता है उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। शिवजी मुस्कुराए। भक्ति मनुष्य को साधारण नहीं रहने देती। और उसी क्षण यह दृश्य समाप्त हो गया। उस दिन के बाद रामपुर के गांव पूरी तरह बदल गया। साहूकार ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। उसने मंदिर की सेवा करना शुरू कर दिया और जीवन भर विनम्र बनकर रहा। गांव वालों ने कभी किसी निर्दोष पर शक नहीं किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। और जगदीश आज भी वह सरल किसान ही रहा, लेकिन अब लोग उसे केवल किसान नहीं, माँ का सच्चा भक्त कहते थे। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया जा नहीं सकता। भक्ति मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो माँ ब्रह्मचारिणी और भगवान शिव स्वयं आपके जीवन में प्रकाश बनकर आएंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी, हर हर महादेव।